धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने चली रही हैं और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो यूपी के अंदर जो चल रहा है, एक यूपी वाला बैरूपिया बाबा वर्जन 2.0। तो इसको लेके बड़ी उथल पुथल मची हुई है। बहुत सारे सवाल मन में खड़े होते हैं, फिर बहुत सारे सवालों को आप अपने तरीके से अपने आप ही सुलझा लेते हैं और एक धारणा सी बना लेते हैं ज़बरदस्ती की कि नहीं, ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों में जब बहुत से लोग होंगे जो आपके आसपास इर्द गिर्द या जैसे आप खुद भी हो, कि एक माहौल ऐसा है जो आपको ये कहे भी नहीं, या मान लो या क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसमें क्या है कि आपको खुद को टटोलने की ज़रूरत है अपने आप को। डेरा सच्चा सौदा है क्या? हर ग्रंथ में जब आप पढ़ेंगे ना, डेरा के कोई भी ग्रंथ में, तो एक पहले पेज पे लिखा आता है भी डेरा सच्चा सौदा क्या है। डेरा सच्चा सौदा एक सोच है, एक आध्यात्मिक विचारधारा है और एक रूहानियत का कॉलेज है। अगर उसको हम एक जगह की बात करें जहाँ पे राम का नाम जपा व जपाया जाता है और इंसान को इंसान से और इंसान को ईश्वर से जोड़ने का तरीका बताया जाता है, ये है डेरा सच्चा सौदा। लोग शाह मस्ताना जी महाराज से जुड़े, उन्होंने मस्ताना जी महाराज से नाम लिया, जैसे भी उस समय के हालात या जिस तरह के भी लोग थे वो सब हुआ। फिर शाह सतनाम सिंह जी महाराज आए। इसका मतलब ये नहीं है अभी शाह मस्ताना जी महाराज बड़े हो गए या शाह सतनाम सिंह जी महाराज छोटे हो गए। वो उसी सोच को, मतलब हम कह सकते हैं अभी परफेक्टली, उस सोच को परफेक्ट समझने वाले, अगर दुनियावी तौर पे कहें, आध्यात्मिक तौर पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम दुनियावी तौर पर भी कहें, कि शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने शाह मस्ताना जी महाराज की बनाई सोच को परफेक्टली आगे चलाया 30 साल तक, और उसके बाद उसी सोच को हजूर महाराज जी ने आगे चलाया। इसका मतलब ये नहीं कि हजूर महाराज जी आ गए तो परम पिता जी अलग हो गए और शाह मस्ताना जी महाराज अलग हो गए। शाह मस्ताना जी महाराज को मानने वाले भी हजूर पिताजी को शीश झुकाते हैं और हजूर महाराज जी को से नाम लेवा जी भी शाह मस्ताना जी महाराज की तस्वीर के सामने या उनकी शख्सियत के सामने शीश झुकाते हैं। डेरा से जुड़ना मतलब डेरा की सोच से जुड़ना, किसी इंसान से जुड़ना नहीं होता। डेरा की सोच में आपको नाम मिला है, सब कुछ मिला, ये सब कुछ है। इसके बाद आ गया इंसान। इंसान मतलब हजूर पिताजी। उनसे जुड़ने के क्या मायने हैं? ईश्वर से जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें ये रास्ता दिखाता है, और धर्म की भाषा में कहें या जो धर्म इतिहास कहता है, फिर आध्यात्मिक दुनिया में प्रेम जो है वो ईश्वर से प्रेम या ईश्वर के सच्चे संत से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करने के बराबर। तो हम ईश्वर जो देश रूप संत के रूप में है उनसे प्रेम करते हैं, और यही प्रेम भी प्रेम क्या है भी, आप अपनी खुशी की बजाय अपने से पहले सामने वाले की खुशी का ध्यान रखो, देखो। और यही चीज़ प्रेम लोगों ने साथ संगत ने हजूर पिताजी से भी रखा। भी हजूर पिताजी का अच्छा सोचना, हजूर पिताजी की सोच के अनुसार काम करना, हजूर पिताजी खुश जिस बात पे हों वो काम करना, इसलिए हजूर पिताजी से प्रेम है। इसलिए नहीं है भी हजूर पिताजी आपको डांस करके दिखाएंगे या वो आपको नाच के दिखाएंगे, गा के दिखाएंगे या मेकअप करके दिखाएंगे। ये सब कोई क्राइटेरिया नहीं होता प्रेम का। और प्रेम में फिर क्या होता है कि कहते हैं भी सतगुरु दिलों की जानता है। वो आप प्रेम में कुछ सोच लेते हो भी ऐसा हो, गुरुजी मुझे ऐसे मिलें, ऐसे मुझसे बात हो, ऐसे वो मुझे कुछ बोलें, ऐसे वो मेरे को देखें, मुझे इस तरह से आशीर्वाद दें, या वो मतलब जो भी आप प्रेम में चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं, वो चीज़ें सच हो जाएं, होती हैं। ये प्रेम की परिभाषा को मजबूत करता है, प्रेम के जो बंधन को। हाँ, लेकिन एक समय ऐसा आता है क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में ईश्वर को संतों को वो प्रेम परखना होता है, क्योंकि उन्हें उसके बाद कुछ देना होता है।
जब वो परखते हैं तब उन्हें कुछ देना है, तो वो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जिसमें वो प्रेम परखा जाता है। और उसके बाद जब वो प्रेम परखा जाता है तो बहुत सारे लोग जो नकली होते हैं, प्रेम का दावा करने वाले या खोखले दावे करने वाले भी हमें भी प्रेम है, वो उस परीक्षा में पास नहीं होते। तो ये आध्यात्मिक दुनिया है। अभी जब आज की सिचुएशन में, अभी की सिचुएशन में आप आओ, भी यूपी में सब कुछ हो रहा है, ऐसे में क्या है कि अब जो ये तथाकथित सत्संग चला दिए या ये सब चल रहा है, ये कोई डेरा नहीं है, ये कोई पिताजी का नहीं है, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये वो सोच नहीं है। ये क्या है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा, तो आप देखते होगे यार ये प्रो हिंदू है, अचानक से ये हिंदू हिंदू वाली। अब परम पिता, जैसे हजूर पिताजी हमेशा गुरबाणी का हवाला देते कि भाई सबते वड्डा सतगुरु, गुरु नानक देव जी का लिखा वाक्य है भी सबते वड्डा सतगुरु, सबसे बड़ा होता है सतगुरु। इसलिए हमारे नारे में भी सतगुरु धन धन सतगुरु आता है। सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, भी गुरु नानक देव जी कह रहे हैं भी सबसे बड़ा सतगुरु होता है जो हमारी लाज रखता है। नारे में भी सतगुरु आता है। और जब पिताजी परम पिताजी को संबोधित करते हैं तो ये बोलते हैं कि परम पिताजी को संबोधित करते हुए भी बेपरवाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज हमारे सतगुरु, सच्चे सतगुरु। तो सतगुरु बोलता है। अभी क्या है कि एक नया एजेंडा है और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को लेके चला गया। अभी ओम, हर जगह जहाँ शाह सतनाम सिंह जी महाराज का जिक्र करना है वहाँ ओम शाह सतनाम जी महाराज। अभी आपको लगे एक नया पैटर्न कैसे आ गया, ये ओम शाह सतनाम सिंह जी महाराज। ओम शाह सिंह भी नहीं बोलते, ओम शाह सतनाम जी, तो शाह सतनाम सिंह जी महाराज नहीं बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होने लगी हैं। अब आपके मन में आए क्यों, और अचानक से जो एजेंडा है, इस एजेंडा को डेरा के अंदर देवी देवताओं को लेके कोई डिस्कशन नहीं होता। अचानक से देवी देवताओं की डिस्कशन भी बीच में पार्टिसिपेट करने लगे, देवी देवता की डिस्कशन भी आ गई। उसके बाद अब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में आप जाके माथा टेकना शुरू कर दो, ये भी आ गया। उसके बाद अचानक से आप हर एक आदमी को सजदा करना शुरू कर दो, ये भी आ गया। मतलब क्या है कि लॉजिक ख़त्म हो गया, सेंस ख़त्म हो गई और पखंडियों वाला काम शुरू हो गया। क्यों? जब पिताजी की तो हर एक बात में तर्क है। अभी क्या है कि हमने इस नकली वाले के उसमें ये समझा, नकली वाले को देख के, कि भी पिताजी की हर बात में तर्क था। और लेकिन मेजॉरिटी जो मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, उनको तर्क नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक संरक्षण चाहिए। और वो संरक्षण सिर्फ इसलिए है भी उनको दुनिया में दिखाना हो भी हाँ हम भी किसी ग्रुप में जुड़े हैं। लेकिन क्या है कि वैल्यूज़ किसी की नहीं होती। ऐसी आप बहुत सारी जगह देखेंगे, आपको पता होता है भी ये ग्रुप का लीडर कैसा है, क्या उल्टे सीधे काम करता है, क्या कुछ करता है, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ हज़ारों लोग दिख जाएंगे। अब आज समझ में आता है भी वैल्यूज़, ये इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लोगों को। उनको वैल्यूज़ से ज़्यादा एक भीड़ चाहिए और इस भीड़ का हिस्सा बनना है, और कुछ नहीं है। ये वही चीज़ चल रही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ। मतलब आप एक आम छोटे से छोटे बच्चे से भी एक डिग्निटी एक्सपेक्ट करोगे। अभी क्या है कि एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि जी आप ऐसे समझो, पिताजी को जेल में केमिकल दिया गया और सरकार के हिसाब से या जो भी वो केमिकल देने वाला शख्स है उसके हिसाब से पिताजी पे केमिकल का असर आ गया, लेकिन पिताजी पे वो असर आया नहीं। लेकिन पिताजी जानबूझ के ये दिखा रहे हैं कि उन पे वो असर आ गया। मतलब ये क्या है, ये कल्पनाएं हैं भाई। आपको ज़बरदस्ती किसी को सही सिद्ध करना है तो ये कल्पना है। उसके बाद फिर ये नहीं सोचते हैं भी आखिर उस केमिकल के असर से संस्कार कैसे बदल गए। ऐसा कौन सा केमिकल है, आपने भी पढ़ाओ पूरा साइंस, हमने तो जितनी साइंस हमारे समझ में आती है, ये अलग अलग फील्ड के लोग हैं। आपने कभी गूगल पे, इंटरनेट पे कहीं भी ऐसी किसी साइंस के बारे में पढ़ा हो भी केमिकल दे के आदमी के संस्कार बदले जा सकते हैं? भी आपने सुना कभी? फिर तो कोई ऐसा केमिकल भी आता होगा भी आदमी मतलब बिहेवियर से, मतलब आदमी है, ये मेल है, और केमिकल दो तो वो फीमेल की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। तो ऐसा भी होगा कुछ। लेकिन क्या है कि ज़बरदस्ती आप साबित करने चलो भी नहीं ये सब कुछ सही है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये तो है एक, चलो हम फैक्ट्स के आधार पे देखें जो फैक्ट्स कहीं भी मैच नहीं करते। और उसमें क्या है कि मेकअप दुनिया भर का है, वो साफ चमकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चमकता है। आप कैमरा देख रहे हैं, इतने क्लोजअप व्यू में वो दिखा रहा है, इतना एक्सपोजर बढ़ा के
ब्राइटनेस बढ़ा के, वो चाहे मतलब उसमें चाहे 4 लाइट और लगा के हमारे को क्या अब अंग्रेज बना दो उसे, लेकिन क्या सीरत नहीं ना बदलेगी शक्ल सूरत से। तो अब आते हो भी फिजिकल अपीयरेंस ये सब कुछ दिख रहा है। अब आज भी आप देखोगे जो टी शर्ट पहनी हुई है या सॉरी ये कुर्ता जो पहना हुआ है, उस कुर्ते के नीचे भी आपको दिख रहा है, मतलब दिख रहा है भी हाँ आपको शरीर के अंदर को आपने मोटा कपड़ा कुछ नीचे बांधा हुआ है, भी आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाना है अपना, और जो है नहीं ज़बरदस्ती दिखाना है वो सब बांध रखा है, वो एविडेंट हो रहा है ज़बरदस्ती, और खींचना पड़ रहा है कपड़ों को, भी नहीं सेट नहीं हुआ, थोड़ा अटक गया कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब इससे भाग नहीं सकते। लेकिन क्या ये तो चलो आप अपरेंट फैक्ट्स हैं, दिख रहे हैं, अपरेंट चेंजेस दिख रहे हैं। बात करते हैं डिग्निटी की, स्वाभिमान की, अनख गैरत की, वो कहाँ है। जब हजूर पिताजी नए नए गुरुगद्दी पे आए तो एक बार कोई लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, उसमें किसी ने संगत की मोटरसाइकिल के आग लगा दी, और हजूर पिताजी तब परम पिताजी भी साथ में थे, तो हजूर पिताजी गर्म हो गए और कहने लगे परम पिताजी को, जी हमें आज्ञा दो, हम बताते हैं कि संगत की मोटरसाइकिल के आग कैसे लगाई जाती है। तो ये परम पिताजी ने मना किया भी नहीं, हमारा संत मत में ये काम नहीं होता है। तो लेकिन आप अगर व्यवहार की सोचें, पिताजी ने संतों के नियम के तहत पिताजी बंधे हैं संत मत में, लेकिन ये नहीं है कि पिताजी का अपना व्यवहार है दबने का। अपना छोड़ा, किसी जाट को देख लो, नॉर्मल दुनिया में, इंडिया में खास तौर पे, अगर आपको पता हो भी ये जाट है ओरिजिनल, ठीक है, हाइब्रिड नहीं, ओरिजिनल जाट है, चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, तो भी वो दबता नहीं है। वो ऐसे इतना भी नहीं दबता भी जो बंदा उसको मार के जाए वो उसी के गुणगान गाने लगे, भी ऐसा नहीं होता कभी भी। मतलब इवन छोटे से छोटा बंदा भी कोई होगा ना तो वो भी दबता नहीं। ये क्या है, यहाँ पे डिग्निटी कंप्रोमाइज्ड है। भी आपको पता नहीं है पंचकुला में क्या हुआ है, आपको पता नहीं है उस पंचकुला में जो हुआ उसका कारण क्या था, आपको ये नहीं पता है कि जो जितना सलूक हुआ उन लोगों के साथ है, जो जिनके साथ जिन्होंने भुगता है सब कुछ, भी उनकी भावनाओं के भी कोई मायने हैं नहीं, और जिन्होंने किया उनके पांव पकड़ना शुरू कर देना, ये कहाँ का नियम है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भी हनीप्रीत इस देश में आतंकवादी का रोल प्ले कर रही है, इस देश को बर्बाद करने पे तुली है, आम गरीब से गरीब आदमी से भी पैसा लूट के ऐश परस्ती करने में लगी है। ये हम बोलते हैं ओपन। कल को आपको कोई कहे भी तो हनीप्रीत के साथ बैठ के बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, हनीप्रीत से गप्पे लड़ा रहा है, तो क्या है कि ये डिग्निटी नहीं है। फिर ये क्या पॉलिटिशियन वाला काम है, और ये अब जो कर रहा है ये पॉलिटिशियन वाला काम है, भाग रहा है, इसको पता है भी ये सवाल इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये पॉलिटिशियन की तरह क्या नए नए मुद्दे उखाड़ना। अभी मेरी जेब में मोबाइल नहीं था, उस दिन फ़ोन था, वो रुमाल था, देखो मैंने रुमाल निकाल के दिखाया, ये सब चीज़ें। ये क्या है कि मुद्दों से भागना, ये पॉलिटिशियन का काम होता है, और ये किसी पॉलिटिशियन का ही ट्रेंड किया हुआ है। अब आपको अंदाज़ा लगे भी अचानक से ये ओम सतनाम राम राम ज़्यादा करने लग गया, जबकि पिताजी हर चीज़ में सबसे ज़्यादा गुरबाणी के तुकों को प्रेफरेंस देते थे और गुरबाणी का जिक्र ज़्यादा करते थे। हमने पिताजी के मुख से कभी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ड भी मतलब यूजुअल नहीं सुना, हमेशा गुरबाणी बोलते थे। पिताजी भी संतों की पवित्र बाणी में लिखा, क्योंकि बाणी में क्या है कि बहुत सारे कोई हर संत आ जाता है, जो पूर्ण संत है सभी आ जाते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं है भी इस ग्रंथ में जिनका लिखा गया वही आते हैं, बहुत सारे संत आ जाते हैं। क्योंकि मान लो श्री गुरु गोविंद सिंह की बाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है ही नहीं, वो अलग से दर्ज है, दशम ग्रंथ में दर्ज है, अलग से दर्ज है। तो ये चीज़ें इसलिए पिताजी कभी एक ग्रंथ को स्पेसिफिक ना कह के गुरबाणी कहते थे, भी उसमें काफ़ी सारे ग्रंथों का जिक्र आ जाता है, काफ़ी सारे संतों का जिक्र आता है। तो यहाँ पे इसके साथ यूपी वाले के साथ ये सारा कोई कनेक्शन बिठता नहीं है। अब ये भाग रहा है, अभी भाग कहाँ रहा है, करना क्या चाह रहा है, आप इसका पूरा लॉजिक सुनो भी करना क्या चाह रहा है। जो ये कह रहा है वो कुछ कर नहीं रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे भी 133 भलाई काम पिताजी ने चलाए थे, उसके बाद इसने 8-10 और ये 7-8-10 जो भी हैं 142-43 जो भी बना दिए, कुछ चिट्ठियों में बना दिए, कुछ वैसे बना दिए, बिना सिर पैर के जोड़ दिए। अब ये अगर हम कंक्लूड करें, क्योंकि क्या है कि वैसे तो कंक्लूजन हम एक समझदार व्यक्ति का निकालते हैं, भी समझदार व्यक्ति कोई बात कह रहा है उसकी कोई दिशा है,
अब इसका तो पता नहीं, भी एक टांग यहाँ से पकड़ ली, फिर किसी का कान पकड़ लिया, फिर किसी की पूंछ पकड़ ली। अब इसके जो पूरे सत्संग को अगर आप कंक्लूड करोगे, सत्संग तो नहीं कहोगे, झूठ संग कह सकते हैं भी, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता भी आखिर कहना क्या चाह रहा है ये बंदा, तो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हमें जो चीज़ समझ आ रही है कि जो ये भाषा है, ये भाषा कैसी है, असल में क्या है, जब धर्म के नाम पे कारोबार चलते हैं ना, आप एक दुनिया में देखिए धर्म के नाम पे कारोबार कैसे चलते हैं। आपको हर एक कोई बड़ा जो लीडर होगा या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका एक पेटेंट भगवान मिलेगा, प्रैक्टिकल है। अगर हिंदुइज्म के फैक्शंस देखोगे, मतलब कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्टिकुलर गणेश महाराज की पूजा में लगी है, उन्हीं को प्रोजेक्ट करती है, उन्हीं से संबंधित त्यौहार ज़्यादा मनाती है। कुछ होगा जो हनुमान जी से संबंधित त्यौहार ज़्यादा मनाते हैं, कुछ है जी शिरडी साईं वाले बाबा जो हैं उससे संबंधित है। ऐसे अलग अलग जो फैक्शंस हैं हिंदुइज्म के, उसमें अलग अलग इस तरह के मिलेंगे आपको। कोई मान लो ये जैसे सिरसा के आसपास यहाँ एक सालासर है, तो हनुमान जी से संबंधित है। कोई वैष्णो देवी से संबंधित होगा, कोई शिव जी से संबंधित है। ब्रह्मा जी की पूजा इतनी यूजुअल नहीं होती। और कोई श्री कृष्ण जी से संबंधित, सब इस्कॉन टेम्पल्स हैं। इस्कॉन जो है संस्था है जिसमें पता हो, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये कृष्ण जी से संबंधित है भगवद गीता पे। कोई महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। ऐसे ही अलग अलग धर्म में है, मान लो सिखों में ये 10 गुरु साहबान हुए, इनसे संबंधित हैं। सबका एक अपना अपना पेटेंट तरीका है काम करने का। पेटेंट कह लो या एक डेजिग्नेटेड है, लेकिन क्या है कि कंट्रोवर्शियल संस्था है इस देश में, वो है आरएसएस, उसका कोई नहीं है। उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने अपना पेटेंट बनाना चाह रहे हैं। वो कौन सा, राम मंदिर अयोध्या में बन जाए। उस पेटेंट के चक्कर में इस पिछले 1 साल 2 साल में, जब से ये फैसला हुआ है राम मंदिर के पक्ष में, उसके बाद क्या है कि एक L&T कंपनी ने फ्री में राम मंदिर बनाने का दावा किया, अभी हम बनाएंगे हमारी कंपनी की तरफ से फ्री में। उनको टेंडर मिल गया। उसके बावजूद ये संस्था ने क्या किया, सारे देश में घूम घूम के बहुत पैसा इकट्ठा किया। किसके लिए जी, जैसे एडम ब्लॉक वाले इकट्ठा करते हैं फ्री में बिना सिर पैर के। अनरजिस्टर्ड संस्था फिर भी इकट्ठा किया, लेकिन किया कहाँ गया किसी को नहीं पता, पर किया इकट्ठा। हमारी गलियों में भी आ गए और छोड़ो। अब क्या इन्होंने पेटेंट बना था किसको, राम मंदिर को। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी राम मंदिर को पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है, वो अपना पेटेंट बनाती है। अभी क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये अपना है। अब इनकी क्या है, इनको अपना पेटेंट भगवान नहीं मिल रहा भाई, हम किसको पेटेंट बनाए, किसको बेस बना के चलें। तो अब ये कोशिश कर रहा है ओम राम जो यूपी वाला है, ये इसी दिशा में है। और एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये कोई एक नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार आरएसएस के लोगों के दम पे ही चलती है। ये आप मीडिया में उठाओ, मीडिया में आपको मिलेगा अभी आरएसएस इंटरफेरेंस इन हरियाणा गवर्नमेंट, तो आपको मिलेगा भी। जब हरियाणा गवर्नमेंट बनी तब ऐसे बहुत सारे लोग हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर एडवाइज़र बन के आए, जो एक्चुअल में आरएसएस के मेंबर्स थे, मतलब सीनियर मेंबर्स थे। ज़बरदस्ती की पॉलिटिक्स में घुसे। मतलब क्या है कि हम यूपी और हरियाणा की गवर्नमेंट में आरएसएस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस देखते हैं, और यही हरियाणा यूपी बैलेंस कर रहा है यूपी वाले बाबा को। और ये एक डेविएशन है एक तरफ से, वो मतलब डेरा की पूरी संगत को एक हिंदुइज्म टुवार्ड्स मंदिर के अंदर ओम राम इस तरफ डेविएशन करना चाह रहा है कि आप 100 रुपये मुझे दो, 20 रुपये मैं खा भी जाऊँ, 80 काम पे लगाऊँ, तो कम से कम 20 खा रहा हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैंने ये लाइव से पहले एक वीडियो देखा, उसमें बोला जा रहा है, एक क्लिप आया है कि जी ऐसा है भी हम पानी बचाने का आंदोलन चलाएंगे, हम वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें बोलेंगे और वर्ल्ड लेवल पे हम इसको अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, और जो हमारी मदद करना चाहता है किसी भी रूप में हम वो मदद लेंगे। हजूर पिताजी हों और कैंपेन चलाएं और मदद, जिसका जो खुद दो जहां का मालिक हो, या जो दो जहां के मालिक से हाथ मिला होगा, वो हाथ नहीं ना पसारता जिस तरह से यूपी वाला बाबा पसार रहा है। कभी सुना है पिताजी ने भी साथ संगत को ये कहा भी हम लोगों से मदद मांगेंगे और मदद लेंगे किसी भी रूप में? तो ये क्या है, ये एक डिग्निटी नहीं है, ये एक मतलब बिहेवियर है, कैसा मंगतों वाला बिहेवियर है। हजूर पिताजी और बाकी संतों में सब में फ़र्क क्या था? हजूर पिताजी ने भगवान की सत्ता, अभी भगवान के सामने हाथ फैलाओ, भगवान से भगवान को मांगो, नीचे किसी से आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब ये भगवान को छोड़ के बाकी सबसे मांग रहा है। अभी तो प्रैक्टिकली खुद ही आ गया ना, अभी 100 में से 20 मैं खा भी लूँ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन 100 दो 80 तो लगाऊंगा। मतलब एक धीरे धीरे उस
प्लेन पे धकेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिसको ट्रेनिंग दे रहा है बंदा उसको चाहिए, उसको रिजल्ट चाहिए। अब उसको रिजल्ट 40 दिन में ही देना है। फिर अब ये क्या होगा, जब ये चला जाएगा इसकी क्लिप्स काटते फिरेंगे वो भी, हाँ जी देखो जी ये वाले पैसे देने चाहिए। अब उसमें आज जो ये वीडियो आया इसमें बोला, अभी मैंने पूरा नहीं सुना है लेकिन क्लिप्स जो मिली है उसमें क्या कि यही चीज़ है, अभी कोई भी मदद देगा लेंगे, साथ संगत भी इसमें सहयोग करे, किसी भी तरीके से करे। ये है क्या, अभी सीधा सीधा मांग लो ना, पैसा चाहिए तो पहले कौन सा तुम अंगूर खा रहे हो, पहले भी पैसा ही मांग रहे हो, और चीज़ तो कुछ मांगते ही नहीं है। पैसा दे दो, ज़मीन दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, कभी घोड़े की फॉर्म में, कभी गाय की, गधे की, किसी की फॉर्म में मांगते रहोगे। वो क्या है कि प्रैक्टिकल इनबिल्ट पर्सनैलिटी है, एडम ब्लॉक का बिठाया हुआ पिट्ठू है तो मांगेगा ही। तो अब इसमें अनएक्सपेक्टेड क्या है भाई, आप बोलो भी हम अनएक्सपेक्टेड कुछ है भाई, हम यही तो कह रहे हैं ना भी 5 साल से एडम ब्लॉक भिखारियों की तरह हर घर में मांगता फिर रहा है, ये पैसा दे दो, इस चीज़ का पैसा दे दो, इस चीज़ का पैसा दे दो, ये हमारा कबाड़ खरीद लो, ये हमारा रद्दी खरीद लो, ये हमारे को, मतलब अब मान लो सच कहूँ अखबार है, सबको पता है कि 99% लोग उसको पढ़ते नहीं, क्योंकि पढ़ने लायक कुछ होता ही नहीं उसमें, कट कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है। गिनती के 2 पत्रकार हैं, उन 2 पत्रकारों को भी सिर्फ बोलने का पता है, नॉलेज उनको भी कख नहीं है। उसके बाद बाकी सारे सिर्फ सप्लीमेंट इकट्ठा करने वाले पत्रकार हैं, जिनको भी ऐड दे दो और उसका कमीशन खाने वाले। इसके अलावा पूरे सच को में पत्रकार ही नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं कोई। अब क्या है कि आप अखबार ले रहे हो किसके नाम पे, आस्था के नाम पे, और उस आस्था में उसमें कुछ है नहीं। आस्था के नाम पे अखबार ले रहे हो, अखबार जब आपने ले लिया और जब इकट्ठे हो जाए तो वही अखबार आप उठा के दोबारा सच कहूँ को वापस दे दो, क्यों, वो रद्दी में बेच के पैसे कमाएगा। मतलब वो आपको अखबार बेच के भी पैसा कमाएगा, आपके अखबार की रद्दी भी वही बेचेगा, आप रद्दी भी बाहर नहीं बेच सकते। मतलब ये चीज़ें प्रैक्टिकल है कि ये एक बिजनेस मॉडल है, इसमें रूहानियत अध्यात्म कहाँ है। अगर जो बात यूपी वाला बोल रहा है उसको कोई मान भी रहा है, मतलब उसको कोई मान रहा है, वो बोल रहा है जी लाखों लोग मुझे यहाँ लाइव देख रहे हैं। आज मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजे लोगों ने, 5-5, 7-7, 2-2, 3-3 लोग, इतना बड़ा शेड है, 3 लोग बैठे हैं उसमें। कहाँ जी, ये फलाना ब्लॉक है, मैं आप हो सकेगा तो मैं इस पर स्क्रीनशॉट्स डालूंगा फेसबुक पे आज के भी, ये सब देख रहा है। और एक दिन फिर क्या होगा, 2 दिन पहले आप उसी ब्लॉक का वीडियो देखो, उसमें आपको इतने बंदे मिलेंगे और वहाँ पे एक सिफारशी आएगा, वो बोलेगा जी ऐसा है शेड छोटा पड़ गया जी, बड़ा कर लो। और अगले दिन उसी शेड के नीचे गिनती के 4 लोग बैठे हैं, भी शेड छोटा पड़ गया जी, भीड़ बहुत आती है संगत की आपको देखने, बड़ा कर लो। अब वो अगले दिन 4 आदमी बैठे, फिर नहीं दिख रहा भी शेड तो ज़्यादा बड़ा है, भी उसको छोटा कर दो, बंदे ही नहीं आ रहे। लेकिन क्या टारगेटेड है, अभी आपको रोज के 10 दिन आसपास के ब्लॉक से इकट्ठा करके एक ब्लॉक में लोग जमा करने और उन 10 लोगों को स्क्रीन पे दिखाना है, 10 एरिया को, ताकि यूँ लगे पता नहीं सिर्फ फूट रहे हैं लोगों के आने के। तो कुछ यही पैटर्न है और एक बिजनेस मॉडल है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मान लो वो भागना चाह रहा है, वो पॉलिटिशियन की तरह एक एस्केप रूट है, वो क्या है, हर बात की सफाई दी जा रहा है। अभी किसी ने पूछ लिया अभी शाही परिवार क्यों नहीं आया, बोला जी मेरा तो 6 करोड़ का परिवार है। 6 आदमी मुंह लगा के राजी नहीं, 6 करोड़ का परिवार है। और जो उनसे लगा रहे हैं, सही बताऊं, मेरा एक दोस्त था, है अभी भी, तो बहुत बड़ा ऑफिसर था एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी का, है अभी भी होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ों ट्रेनिंग सेशन लेता, वो सब कुछ था। मतलब पहले दिन जब प्रबंधकों को नाश्ते देखा ना, डेरे में आया, वो डेरे में साथ ही था, पहले दिन नाश्ते देखा, उसने पहले दिन बोल दिया, कहता ये नाचना नहीं है, ये चापलूसी है। मुझे लगा भी चलो गैर सत्संगी है, इसको घंटा पता है भी चाप नाचना क्या है, गुरु में गुरु भक्ति क्या होती है वगैरह वगैरह। मैंने फिर भी टाइम मिलने पे कभी समझाना चाहा, मैं कहा जी आप गलत थे उस समय। बोले नहीं गलत नहीं है, हमारे सामने दुनिया में देखी है हमने नाचती, दुनिया हमने भी देखी है, अभी आदमी दो खुशी में कैसे नाचता है, चापलूसी में कैसे नाचता है, ये सब चीज़ें हैं। अभी हम लोगों को क्या अपराधी पकड़ते हैं और हमें पता है कि कब आदमी ड्रामा करता है और कब दिल से काम करता है। और ये सारा जो हो रहा है ये ड्रामा है। आपको वो मेरे को बोलता था तब भी कि आज समझ लो या कल समझ लो, भी जो लोग हैं ये बेवकूफ़ हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, ये वफादार नहीं है किसी के, ये सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं और चापलूसी कर रहे हैं डेरे में और कुछ नहीं कर रहे हैं और उसमें अपना काम निकाल रहे हैं। और ये चीज़ उस समय अजीब लगती थी लेकिन आज दिखती है। और क्या है कि क्योंकि अब हमें नहीं पता, हम नहीं देखना जानते, इसका मतलब ये थोड़ा है भी हम आंख बंद कर ले, हम सीखे ना। आप हमें सीख रहे हैं, समझ आ रही है, सब कुछ है, यही चीज़ है। जब आपको आज दिख रहा है तो ठीक है, आपको पता है, सबको पता है भी ये आदमी जो बोल रहा है और पिताजी की जो सोच है वो बिल्कुल उल्ट है, अलग अलग तरह से है बिल्कुल भी। पिताजी कभी इस तरह नहीं करते थे। अभी आप सोचिए, संतों की हर एक चीज़ एक प्रेरणादायक है। एक कुत्ते को बिस्कुट खिला रहा है और वो बिस्कुट के लिए तरसा रहा है, ऐसे
क्या है कि अब लोग इसी बात को भी देखते हैं। एक संत का ये व्यवहार नहीं होता कि किसी भी जानवर को एक भी बार किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से तरस आए। डर, और कहने को तो पिताजी के पास तो कोई भी जानवर आ जाता था, लेकिन डर क्या है, डर लग रहा है, इससे कुत्ते से डर लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इतनी ऊपर से सिर के ऊपर हाथ रख के इतनी ऊपर से फेंक रहा है। पिताजी ने अब किसी से पूछ लोगे ना जी, पिताजी भी खिलाते थे ऐसे। तो जब आप पिताजी को नोटिस करेंगे जिस टाइम, अगर आपने देखा भी हो तो कैसे पिताजी जब चीज़ खिलाते थे ना, पिताजी के पास एक जर्मन शेफर्ड होता था, वो बहुत बड़े साइज का था, लेकिन क्या वो डॉग स्क्वाड का जर्मन शेफर्ड था, वो एक बॉम्ब स्क्वाड का मतलब एंटी जो बॉम्ब सूंघते हैं इस तरह का था, वो ट्रेंड था, अटैक करने में भी ट्रेंड था। इस तरह के डॉग स्क्वाड वीआईपी सिक्योरिटी में होते हैं। वो उस डॉग स्क्वाड का कुत्ता था जिससे पिताजी खिलाते, और वो जंप मारता था, बहुत ऊंचा जंप लेके खाता था, वो नीचे से ऊपर फेंकते थे ना कि ऊपर से नीचे फेंकते थे। तो वो एक आधी बार ऐसा एक फोटो या वीडियो आया है पिताजी का, बस उसके साथ ये क्या है कि ये कोशिश करता है हर चीज़ बार बार रिमाइंड कराने की, नहीं देखो जी मैं असली हूँ, मैंने उस टाइम ये कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने ऐसे कहा था, मैं मतलब ये क्या है ना, जैसे वो बकरा की तरह मैं लगा ही रखती है। उसमें क्या है कि उसको लगता है भी नहीं ये मेरी क्रेडिबिलिटी बनाएगा, उसको नहीं पता भी ऐसी हरकतें उसको झूठा साबित कर देंगी। लेकिन क्या है कि अब इसको यहाँ से समझो भी, एक इसमें जो बेनिफिशियरी है वो आरएसएस जैसी संस्था है, जो मतलब यूपी और हरियाणा गवर्नमेंट क्यों उनको पैसिवली सपोर्ट कर रही है भी, वो एक डेरा के जो संगत है उसको डेविएट कर रहा है टुवार्ड्स हिंदू कल्चर प्रैक्टिस में। उनको लगता है भी पिताजी के चेहरे का बंदा बना के प्रस्तुत करेंगे तो लोग देवी देवताओं को मानना शुरू कर देंगे और संतों गुरुओं की वाणी को सुनना बंद कर देंगे। और इसीलिए क्या उसके पास मुद्दे क्या हैं, उसके पास मुद्दे हैं भी पानी खत्म हो रहा है, उसके पास मुद्दे हैं भी हवा खराब हो रही है, उसके पास मुद्दे क्या हैं भी नशा हो गया जी ज़्यादा, और उसके पास सोल्यूशन नहीं है। वो आपको क्या बोल रहा है, अभी ये मुद्दे हैं जी सुधर जाओ वरना प्रलय तो आ रही है। मतलब क्या है कि प्रलय तो आ रही है, सबने जब खत्म हो ही जाना है तो ये बात बताने की ज़रूरत क्या है कि बाकी बच्ची कुछ ज़िंदगी भी टेंशन में जियो, क्योंकि कंप्लाइंस नहीं है, हमको भी मानते नहीं है कुछ भी कंप्लाइंस नहीं हो रहा। यही चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये आप इसको आउटपुट जब निकालेंगे तो यही है कि वो उनको ये समझाना है कि पिताजी के ऑर्डर्स का कंप्लाइंस नहीं है। अब आप आंख बंद के बोलो नहीं मानना तो मानना ही है। तो क्या है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कब तक चलेंगी, कहाँ तक चलेंगी समझ लो, बढ़िया नहीं, मूर्खों की ज़िंदगी है, मूर्खों की तरह आए मूर्खों की तरह चले गए, कोई नहीं जानता आपको, कोई नहीं जानेगा किसी को, जानेगा किसको जो मतलब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे अच्छे से काम कर रहा है। और अब उसके बाद अगर बेशरम होगा बोल लो जी हम तो चाहते ही नहीं कोई हमें जाने, वो अलग बात है। भी देखो आप बेवकूफ़ हो, आप अपनी बेवकूफ़ी का प्रमाण दे रहे हो, लेकिन अब नहीं जानना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते तो प्रमाण देने की ज़रूरत क्या, तो चुपचाप घर में बैठो ना, बोलने की क्या ज़रूरत है। जब आपको पता कुछ नहीं है तो बोलो मत, और बोलोगे तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। और क्या है कि अब जवाब आपका यूपी वाला देता नहीं, अब आप मन में सोच के बैठ जाओ अरे यूपी वाला तो भैया असली है, परम पिता ने कहा था मुंह तोड़ देगा, इसका तो अपना मुंह टूट रहा है, अब ये जवाब तो खुद ही नहीं दे रहा, अभी तो हमारी बेइज्जती करा रहा है। लेकिन फिर क्या है कि ना जी हम ये जवाब दे ही क्यों भाई, हर घड़ी घड़ी तो वो अपनी बात की सफाई दे रहा है, और जवाब कैसे देते हैं, हर एक बात को तो सफाई दिए जा रहा है वो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने उस टाइम ऐसे कहा था, फलाने सन में ये कहा था, इस सन में ये कहा था, इस वाले सन में मैंने पेड़ उठाना सिखाया था, इस वाले में पेड़ लगाना सिखाया था। मतलब क्यों जस्टिफाई कर रहा है हर चीज़। संतों का सत्संग, हर एक सत्संग कोई भी उठा लो उसमें कुछ ना कुछ नया रूहानियत क्या आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये डेफिनेटिव है। अगर आपने नहीं सुन रखा तो कोई ना कोई चीज़ आपके पास ऐसी हर सत्संग में आएगी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। अब इतना वास्ट टॉपिक है अध्यात्म, तो ये ऐसा नहीं है अभी वो एक ही सत्संग में सिमट के सब कुछ पता चल जाएगा। इसको क्या है अभी कोई भी कहानी सुनानी है लास्ट में, हाँ जी बस अब ओम शाह सतनाम को सुनो जी, उनका नाम जप लो जी, बस लास्ट में यहाँ जाके ख़त्म कर देगा। थोड़ा सा इस बार तो तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है अभी, जैसे पिताजी बीच में थोड़ा जोश में बोलते थे कोई बात, पर वो क्या है कि अब स्क्रिप्ट दी हुई है, उसको ये नहीं पता कहाँ एक्चुअल में जोश दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना है। जहाँ दिखाना है वहाँ दिखा नहीं रहा, जहाँ नहीं दिखाना है वहाँ दिखा देता है, तो पता चल जाता है भैया तो रिहर्सल करके आया है पीछे से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तो चलो हम बिहेवियर पे, माइंड सेटअप पे, इन सब चीज़ों पे जाएंगे। इवन एक किसी ने बताया क्या जी, एक कोई फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखने वाला बंदा है, वो कहता जी उसने किसी कोई रखता होगा, उसने किसी सत्संगी को फ़ोन किया, सत्संगी ने हमें बताया, बोला जी लोग ऐसे बोलते हैं भी किक्कू शारदा था एक कॉमेडियन जो कपिल कॉमेडी नाइट्स में आता है भी, उसने एक एक्टिंग की थी और हालांकि उसको डेरे की जो
कल्चर है उसका ज्ञान नहीं था। और उसको तो जो स्क्रिप्ट लिख के दी उसने तो एक एक्टर के तौर पे सिर्फ एक्टिंग की थी, और ये पता था कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो हमशक्ल बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। और भी वो ये चीज़ मतलब उसने की, और उसके बाद उस पर केस दर्ज हुआ और उसको बकायदा जेल में भी डाल दिया गया। वो कहते भी अब तो ये बिल्कुल पूरा ही नकली आ गया है, तो अब क्यों नहीं कार्रवाई करते। तो ऐसा है भाई, जिसको ये शिकायत हो, हमारे पास उनके लिए एक सवाल है, बस हमें सिर्फ इतना बता दो कि आदमी असल में कौन है। अगर आपको पता है ये नकली है तो अब असल में कौन है। यकीन मानो चाहे 7 लेयर की सिक्योरिटी में क्यों ना बैठा हो, घर से उठा लेंगे। बस ये बता दो ये असली में है कौन, जिसके पास प्रूफ हो पुख्ता। डाउट सर्कल में तो हमारे भी कई लोग हैं, पर जिसके पास प्रूफ हो भी ये असली में ये आदमी कौन है, कितनी मर्जी बड़ी सिक्योरिटी में बैठा हो, घुस के निकालेंगे घर से। तो आप कोशिश करो, जो भी आपका कोई ऐसे लिंक्स हों कहीं भी जो पता लगा सकते हो, तो आप पूरी कोशिश कीजिए पता लगाने की। जिसको पता चल जाए बताइएगा ज़रूर। हाँ, लेकिन क्या है कि चलो जो भी है, और इसके अलावा क्या है कि सवाल बहुत हैं, लेकिन क्या है कि अब यूपी वाला आपको मुद्दे से भटकाना चाह रहा है और हम आपको मुद्दे पे लाना चाह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझो, और अगर मुद्दे पे आ जाओ तो देखते हैं कब तक भागेगा। पंचकुला है, पंचकुला में 42 लोग मरे हैं। आज एक वीडियो हमने डाला है, उस वीडियो में यही बता रहे हैं ना पिताजी भी, एक व्यक्ति मरा, 2 लोगों को मारा गया था, सत्संगियों को हत्या हुई थी उनकी, और पिताजी कितने तेवर दिखा रहे हैं भी, उनको राक्षसों तक राक्षस का भी, समाज के राक्षस हैं और इनको समाज में रहने का हक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पिताजी ने कही। अब ये क्या है, ये उन्हीं राक्षसों के पैर पकड़ रहा है भी, आशीर्वाद तुम चुनाव जीत जाओ। और आज सारे नेशनल मीडिया में इन चीज़ों को लेकर डिबेट चल रही है। तो कब तक भागोगे, कहाँ तक भागोगे। लेकिन क्या है कि अल्टीमेटली इसका एक बेनिफिशियरी आरएसएस है, एक हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट पैसिवली वो एक एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं अपना धर्म का बेस। अब उनको क्या है कि एक पेटेंट भगवान मिल नहीं रहा, तो वो कोशिश पर लगे हुए हैं कि भैया ओम राम हम एक नया जनरेट कर लें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अब उसमें वो डेरे की संगत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेलल क्या है कि पैरेलल बहुत सारी ऐसी, जो कि क्या है कि एक आदमी तो ये काम करेगा नहीं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या बहुत सारे ऐसी विदेशी ताकतें हैं या कह सकते हो आतंकवादी संगठन है, जो इन सारी की घटनाओं में अपने काम भी निकालते हैं। फिर उसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां उसमें वो अपना काम निकालती हैं। तो कुल मिला के ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें हर व्यक्ति अपना काम निकाल रहा है। उसमें आप कहाँ तक जाके सेट होगे, कौन सी जगह पे आप फंसोगे, कब कहाँ आपका ऐसे इस्तेमाल होगा, हर व्यक्ति अपना अपना मुद्दा निकाल रहा है। इसलिए सारे इस सारे नकली वाले ड्रामे से सहमत हैं। अब प्रॉब्लम क्या, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है काम हमारे जैसे सत्संगियों की, जीना आराम हो रखा हमारे जैसों का, इस गधे जैसे इसको देख के। तो क्या है कि वो चीज़ आप देखो। हाँ, हो सकता है नगर, ये सही कह रहे हैं, नगर निगम का सफाई कर्मचारी हो तो वो जितनी सफाई दे रहा है, हो सकता है इसको सफाई करने की आदत हो। तो खैर हमारे पास फ़ोन लाइन पे बहन वीरपाल कौर हैं, तो हम उनसे भी पंजाबी में थोड़ा अपने उनके तरीके से समझने की कोशिश करेंगे भी मुद्दों से भाग के कहाँ तक जाएगा यूपी वाला बाबा। तो खैर और आपको जो भी जानकारी, सवाल कुछ भी हो तो आप बताते रहिएगा, पूछते रहिएगा। आज नहीं हो पाएगा तो अगले लाइव में ले लेंगे। हाँ जी, बोलो जी। एक मिनट, ये आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट जी, आप बोलना। बेटे मेरी आवाज़ मैंने सुन रही है। हाँ बोलो, अब नहीं सुनेगी, अब नहीं सुनेगी। बोलो। बोलो आंटी जी, बोलो। बोलना शुरू करो जी। हेलो। हाँ जी, हाँ ठीक है आंटी, बोलो। मेरी आवाज़ मैंने सुन रही है मुझे। अभी नहीं, हाँ, अभी नहीं सुनेगी, आप बोलो बस।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। हाँ जी बोलो आंटी, बोलना शुरू करो। धंन धंन सतिगुरु तेरा ही आसरा। आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी आ रही है, आ रही है। आ रही है, अच्छा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਆਪਾਂ देख ही रहे हैं दिनों दिन ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤਰੰਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਦੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਫੇਥ ਵਾਸਤੇ ਵਾਡਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊ? ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਲੰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ? ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ? ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਗੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਦਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਲਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ? ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ 3 ਮਰਡਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਸ ਹੀ ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਕੇਸ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਦੋਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਮਾਲ ਹੈ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਖੁੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲੰਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਅਣਖ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂਹਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਠਵਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੋਂ ਲਹੂਗਾ? ਇਹ ਕਾਤਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਲਹੂਗਾ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी आ रही है, आ रही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ RSS ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ CBI ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ CBI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ 11 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੋ 11 ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇਸ ਜਦੋਂ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਦੋ ਲੱਗ ਗਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੱਚੀ ਜਾਊ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਨਚਾਈ ਜਾਇਓ ਇਹਨੂੰ। ਕਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, 15 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਖਾਣੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰਾਵਾਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਇੱਕ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਕੰਬ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਏ ਹੋਏ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਸਰ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਡੀ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਮਸਤਾਨੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਣ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ।
जिस गुरु ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਸੋਚੀਆਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੂਗਾ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ 3 ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ? ਅੰਦਰੋਂ ਰਗੜਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਕੌਣ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਈ ਬਾਈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ 2% ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੈਟਿੰਗ ਭੇਜੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰਪਾਲ ਜੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਘੇਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਐਡਾ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜੇ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦ ਮਾਲਕ ਆਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆਵੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਦੂਗਾ, ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਐ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਕੀ 2 ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੜਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਊਗਾ? ਐਡਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ 2 ਕੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਫਲ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾ ਕੇ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹੂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜੀ ਬਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਉਹ ਕੋਲ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਕਰਾਉਣ, ਬਸ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸਜ਼ਾ। ਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ।
नहीं तो जिवें अज जे एक मैं मेरे को भी एक बाई का मैसेज आया सी भी आ किकू शारदा वाली गल। किकू शारदा कहना मेरे ते थोड़ी संगत ने उदों केस करता, मैं मिमिक्री करी ता, नकल की ता, ते कहना हुण एक नकली थोड़ी गुरु की स्टेज ते आके बह गया, हुण थोड़ी संगत की कर रही है बई? दिओ जवाब फिर लोकां नूं, दसो। मैं तो उन्होंने कहता, मैं कहा 300 बंदे ने हाई कोर्ट च केस पाया सी, फेस वर्सेस वायरस की टीम को तो जवाब है। हाँ 300 बंदे ने इसका केस पाया, नहीं सुनवाई हुई, अच्छा चक करके हुण राष्ट्रपति नूं भी दे आए। पर दूजी संगत जवाब देवे ना, ਜਿਹੜੀ संगत उदों मतलब कि किकू शारदा ते पाउंदी सी केस ते ताड़ियां मारदी सी, बाद च बेसी तो उन्होंने माफी मंगाई हो तो ते फिर जिहड़ा कातल ते बलात्कारी कहंदे आ पाओ ना केस उन्हां ते, पाओ उन्हां ते केस। नकली लिया के तो बिठाता, पाओ केस कर हुण हनीप्रीत ते, पाओ सरकारां ते। हिम्मत है ना तो मर्दानगी मर्दां वाले काम करके दिखाओ। ये जड़ियां मतलब कि इन्नियां घटगा हरकतां ते इन्नी बेशर्म संगत पिता ने मिले तइये क्या होना भी यहो जी संगत जो जी सानू मिले किसी नूं ना मिले। एडी बेशर्म संगत तां किसी नूं भी ना मिले, जिहदे गुरु दे मत्थे ते एडा वड्डा कलंक लगा होवे ते ओ जागो कढ के नचदी फिरदी होवे। किसी को भी मिले हो जी बेशर्म संगत तां जिहदे अंदर कोई अणख ही ना होवे, कोई गैरत ही ना होवे, गुरु नूं लैके कोई प्रेम ही ना होवे, ओ गुरु दे सच नूं ही ना समझदी होवे, ओ गुरु दी महानता नूं ही ना समझदी होवे। ਇਹੋ जी संगत तो फिर कराउणा की है? वड्ड के चार तां नहीं पाउणा ਇਹੋ जी साध संगत दा। एक कल मैनू लिखदा कहंदा तुहाडे तां कहंदा लाइव दे विच 2-3 सोई हुंदे आ, मेरे मैसेज कर मैनू भेजदा WhatsApp ते, कहंदा तुहाडे तां 2-3 सोई हुंदे आ लाइव दे विच, कहंदा 5-6 करोड़ संगत उहनूं 6 करोड़ संगत कहंदा गुरु मन रही है ते तुहाडे कहंदा 2-300 नाल कोई फर्क नहीं पैण वाला जे ना मन्नोगे तां। मैं ना इन्हां सारे चमचिਆਂ ਨੂੰ एक जवाब देना चाहुंदी हां। तुसीं कहंदे ना विच तां 2-300 ही है, चलो कोई गल नहीं, सच नाल बहुते हुंदे भी नहीं, पर एक गल याद कर लो, ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਟਾ, ਸਿਰਫ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਤੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੱਸੋ 6 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਖੱਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ आखिरी सवास तक उम्र कैद कराती सतगुर नूं ते 6 करोड़ संगत की करदी सी बई? 6 करोड़ संगत दा वड्ड के 4 पाल गए, जिहड़ी बाहर निकल के ऐ भी नहीं कहंदी भी साडा गुरु निर्दोष है। ये 6 करोड़ दी रात की लाई है, अल्लाह आपदे गुरु दे मत्थे ते लगा कलंक तां ला दिओ। तुसीं हुण गिनतियां दी गल करदे आ, जो एक बंदा सजा करा सकदा ते 6 करोड़ बाहर ओहदा कलंक मत्थे ते लगा लाओ। कल्ले नचण वाले 6 करोड़? कुछ शर्म मनो जेडे इहो जे चमचे है ना, ये गल्लां करन लगे भी 2-300 तो बहुत ज्यादा हुंदा है। सच तां कल्ला ही बहुत हुंदा है, क्योंकि जिथे सच हुंदा उत्थे सतगुर आप खड़ा हुंदा है। ते तुहाडी हनीप्रीत दी ते तुहाडीआं सरकारां ते तुहाडा जेड़ा नकली आके बैठ गया, ये 2-300 बंदा देखी तां जाओ ये हाल की कर दूगा आने वाले टाइम दे विच देखोगे, क्योंकि जिथे सच होंदा उत्थे सतगुर आप खड़ूगा। सतगुर आप आपदे बच्चों च बैठ के काम कर। थोड़ा अज थोड़े वाले नूं बार-बार जवाब देना पै रहा ना, उधर मोबाइल कहता तो कहंदा जी रुमाल है, कमाल है। FBV दी टीम है जिहड़ी फेथ वर्सेस वायरस दी टीम दा हर एक दा जवाब आ रहा है, पर ओनू कह दिओ आप नकली गुरु नूं भी जिहड़े दुनिया सवाल करदी है ना उन्हां दा भी जवाब दिओ। जो तुहाडे नाम ते मैं बार-बार कहनी है, ये बलात्कारी शब्द लग्या होया, ये कदों उतरूगा? ये किहदे कारण लग्या? इहदा दोषी कौन है? किहने निर्दोष मतलब होने के बावजूद भी साडे गुरु नूं दोषी बनाया? उन्हां दे नाम जग जार करो, स्टेज तो बैठ के करो। कौन लोग है वो सरकारां च बैठे है, वो प्रशासन च बैठे है, वो कोई जज है, वो कोई वकील है, वो डेरे दे अंदर बैठे है या मैनेजमेंट कमेटी च? कौन है वो लोग? जवाब दो। और दूसरा जिहड़ियां साडीआं धीआं भैणां दे नाल एडी वड्डी बेइज्जती उन्हां दी होई है, उन्हां दी पक्क लुੱਟੀ है इन्हां ने पुलिस मुलाजमां ने, उन्हां दा हिसाब कौन लऊगा? वो परिवार इस करके चुप बैठे 5 साल दे, किसी कोले उन्होंने गल नहीं करी भी साडा गुरु आऊगा वो हिसाब लऊगा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है भी गुरु कुछ लिया के नकली बिठा दे तो दंद कड्ढी जाए। ਇਹਦਾ जवाब भी देना पऊगा।
अगर अणख है ना, कहंदा मैं जिगरे वाला, सानू साडे परम पिता जी साडे सच्चा गुरु कौन होगा आने वाले टाइम च पता ही सी सारा कुछ, ओदियां निशानियां दस के गए है। परम पिता जी ने वचन कीते जदों उसते बिठाया गुरगद्दी ते साडे सतगुर नूं, एहो जा बब्बर शेर बिठा के चल गए हैं कि हर सवाल दा मुंह तोड़ जवाब देऊगा। ये साडे गुरु दी सब तो वड्डी निशानी है ते अज तक उन्होंने दिता मुंह तोड़ जवाब। जे अगर साडा सच्चा सतगुर जिद्दे होऊगा ना, वो मुंह तोड़ जवाब देऊगा, एक एक गल दा साडियां गल्लां दा जवाब दिता जावे। क्यों अज बीजेपी वालियां नूं, जिस सरकार ने साडी नहत्थी संगत ते 4 साल दे बच्चों ते गोली चलाई, 80 साल दे बजुर्ग ते गोली चलाई, जे वो साडियां धीआं भैणां ते साडे सामने असीं भी उत्थे ही सी। 12-12 13-13 साल दियां बच्चियां ते एडियां मोटियां मोटियां डांगा पुलिस वाले जे बाह ते मारदे सी ना गुरु प्यारी साध संगत जी, तां बाह ते उन्ना चिर मारी जांदे सी जिन्ना चिर ओ बाह टुटदी नहीं सी। आई जे लत्त ते मारदे सी ना, चाहे वो 12-12 13-13 साल दे बच्चे तो लैके ते खास करके नौजवानां दी बहुत ज्यादा उन्होंने कुੱਟਮਾਰ कीती है। ते कुड़ियां दे भी आई लत्तां दे, साडे आप भी समझ च एक भैन सी मलोट तो, कुड़ी विचारी न्यूली मैड ते ओदी लत्त गोडे दे थल्ले लत्त तोड़ी, ओदी 6-7 डांगा, जब तक ओदी लत्त टुटी नहीं ना उन्ना चिर एक ही जगह ते डांगा मारी गए है। इन्ना अत्याचार साध संगत दे नाल होया है ते अज साडा गुरु तुसीं की सोचदे, एडा बशर्म कि उन्ना ही बीजेपी वालियां नूं आशीर्वाद दे के कह दूगा भी थोड़े वर्गी अगे आने चाहिए, देश नूं अगे ले जा सकदे आ। जा गुरु प्यारी साध संगत जी, वो मैं एक शब्द लिखिया सी ना, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਘਟਨਾ ਜੋ 17 ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੂਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? 2 ਬੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਆ ਬਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਨਹੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਬਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੱਲ ਗੰਗਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸਮੇਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਓ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਹ ਮੂਰੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆ 45 ਮੈਂਬਰ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਐ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਓ ਨਾ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਵਾਈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬੇਅਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਿਆ? ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਮਿਲਣ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਕਿ ਉਹ ਪੜੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नेटवर्क की शायद थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उम्मीद करते हैं भी आप समझ पा रहे होंगे जो कहना चाह रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि हजूर पिता जी के चरणों में सब मिलकर प्रार्थना करें, सच्चाई जल्दी से जल्दी सामने आए। तो आप सब ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।